करेगा। तो ऐसी ज्योति बिंदु की याद जिनकी जितनी परिपक्व स्टेज की पहुंच गई, कोई की पास विद आनर की फाउंडेशन पड़ गया शुरुआत से, जब से संदेश मिला तब से, जब से कोर्स मिला तब से। कोई के तो कोर्स में ही कोर्स नहीं बढ़ता है, कमी किसकी रह जाती है? समझाने वाले टीचर की या तो कमी रह जाती है, या समझने वाले स्टूडेंट की कमी रह जाती है। टीचर से ध्यान नहीं देती है तो कोर्स कंप्लीट नहीं होता। जैसे बच्चा पैदा होता है तो गर्भ धारण करने के समय जैसी पति पत्नी की स्थिति होगी फाउंडेशन के समय, वैसे ही बच्चे का शरीर बनेगा, वैसी ही आत्मा उस गर्भपिंड में प्रवेश करेगी। तो ये फाउंडेशन के समय का बहुत महत्व है। अभी बच्ची भी चल रही है, 7 दिन की बच्ची चल रही है ना, कम से कम उससे 2 दिन पहले बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज का कोर्स भी मिला हुआ होना चाहिए, बाप का परिचय भी मिला हुआ होना चाहिए। कम से कम पहले बताते थे 7 दिन का कोर्स, अभी तो अध्यक्षवाणी में बताया हुआ 7 दिन लंबा लंबा कोर्स चलाने की बात नहीं है। जो समझदार है वो 2 दिन में भी बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज के मर्म को समझ सकता है। तो 7 दिन भट्टी के और 2 दिन कोर्स के कितने हुए? ये 9 दिन यहाँ भी हो गए। ये 9 महीने का जो गर्भ धारण करने का जो टाइम है वो 84 जन्मों का फाउंडेशन है। इसमें बहुत सतर्क रह करके पढ़ाई पढ़नी चाहिए, याद में बैठना चाहिए। जिंदगी भर तो भक्ति मार्ग में वही भक्ति मार्ग के सत्संग करते करते पल्लू झाड़ते रहे, और यहाँ भी वैसा ही करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, दूसरों को डिस्टर्ब करते रहेंगे, खुद भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो जो पावरफुल आत्माएं होंगी, बहुत गहरी समझदार होंगी, वो तो अपने अंदर अंदर पुरुषार्थ में लगी रहेंगी। लेकिन जो उतने नहीं हैं उनका बुद्धियोग बच जाएगा और उनका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए ये फाउंडेशन के टाइम पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। ऐसे ही आत्मा जो है वो आत्मा का फाउंडेशन है 7 दिन का ये भट्टी का टाइम। बीज बोया जाता है तो बीज को बहुत संस्कृत बनाया जाता है, सुधारा जाता है। बीज अगर सुधरा हुआ नहीं होता है तो वृक्ष भी सुधरा हुआ नहीं बन सकता। ऐसे ही धरणी भी, धरणी अगर भुरभुरी मटीली जमीन तैयार नहीं की जाएगी, पहले से पथरीली की पथरीली ही बनी रहेगी, तो पैदाइश जल्दी नहीं होगी। बीज कितना भी अच्छा हो लेकिन पौधा वृक्ष सरसब्ज नहीं होगा। तो आत्मा में परमात्मा बाप की याद का फाउंडेशन जिन्होंने बीज रूप स्टेज का बेसिक नॉलेज से ही पक्का कर लिया, माना पहले दिन का जो कोर्स है जिसमें बेसिक नॉलेज दी जा सकती है, वही अगर किसी का कच्चा रह गया तो 84 जन्मों का फाउंडेशन कैसा हो गया? कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए टीचर्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्टूडेंट तो नए नए आते हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है बेचारों को। वो पता न होना ये भी उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। कहते हैं परमात्मा बाप से बुद्धि का वरदान
हर आत्मा को अलग अलग मिलता है। क्या बुद्धि जो मिलती है वो जन्म से ही हर आत्मा को अपने अपने तरीके से उस बाप की सौगात मिली हुई। परमात्मा बाप की ये दात सभी को मिली हुई है। उपयोग करना वो भी एक बात है, लेकिन वो हजार नियामक जो बुद्धि है जो परमात्मा बाप से हर मनुष्य आत्मा को मिली हुई है उसकी कदर करनी चाहिए। क्या कदर करेंगे? दूसरों के सुने सुनाए पर नहीं चलना चाहिए। दूसरा कोई क्या सुनाता है इस पर नहीं चलना चाहिए। अपनी बुद्धि से हर बात का फैसला करना चाहिए। परमात्मा बाप हमको इस बात में सहयोग दे सकता है अगर हम हिम्मत करेंगे। जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है उसकी दी हुई जो दात है, हजार नियामत है बुद्धि, अगर हम उसका उपयोग करने की हिम्मत करेंगे तो परमात्मा बाप से हमको जरूर सहयोग मिलता है। हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो ये फाउंडेशन का पीरियड, इसमें ज्योति बिंदु आत्मा की याद का जिसने जितना जितना अच्छा फाउंडेशन डाल लिया वो उसका अंत समय तक चलता है, 5000 वर्ष तक चलता है। और जितनी जिसने प्रैक्टिस कर ली समझा सकते कैसे हम किसका कल्याण करें। हाँ, क्या क्या समझाएं, हैं? किस कैटेगरी की आत्मा को क्या समझाएं जो उसका कल्याण हो जाए। परख करके समझाना पड़ता है ना। हाँ, तो किस प्रकार से हम उनको समझावें जो जल्दी उनकी बुद्धि में बैठे है, उनका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। क्यों? अरे तसल्ली से समझाओ। काम टाइम वेस्ट की क्या बात, कोई ट्रेन छूटी जा रही है क्या? अरे भाई हाँ, ट्रेन छूटी जा रही है, पता नहीं ये बिना सामने खड़ा है, आज हो जाए कल हो जाए कुछ पता है? वो तो सामने खड़ा है, कभी भी शुरू हो सकता है। इसलिए बिना शुरू होने से पहले ही जल्दी जल्दी वो भी समझ जाए समझने वाला, और हम भी अपना टाइम वेस्ट न करें, उसका भी टाइम वेस्ट न। तो यही पुरुषार्थ किया जाता है ना। क्या पुरुषार्थ है? आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? अरे एक अक्षर लिखो, जल्दी से लिखते नहीं है। हाँ, घड़ी की वैल्यू, घड़ी दिखा रहा है अपनी, घड़ी है भी नहीं कि हाथ में, कुर्ता पहने हुए। हाँ, समय, हाँ सा लिखो, बस हो गया। लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। हाँ, तो टाइम की वैल्यू है ना, अपना टाइम बर्बाद करना है न दूसरे। इस तरीके से समझाना है कि समय किसी का बर्बाद न हो, यही पुरुषार्थ किया जाता है ना। और ये बात है कि ऐसी कोई युक्ति बतावें, युक्ति मनुष्यों को जो झट उनकी बुद्धि में बैठ जाए, कि लंबा लंबा सुनाते रहे, 4-4 घंटे का एक एक चित्र पे कोर्स सुनाते रहे। कोई ऐसे होते हैं ब्राह्मणी, बस एक चित्र को लेके बैठेंगे और 4-5 घंटा बस वो ही चित्र का राम रेंदा लगाते रहे। देखे कोई ऐसे? कोई देखे कि नहीं? ब्रह्मा कुमार कुमारी, हाँ, बड़ा लंबा लंबा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। नहीं, ऐसे समझाना चाहिए शॉर्ट में, शॉर्ट भी हो और शार्प भी हो, तीखे तीखे ज्ञान के पॉइंट देना है, शॉर्ट में देना है। नहीं तो सीढ़ी बिगड़े थोड़े ही आगे। आगे आएंगे। अगर सीढ़ी पर नहीं समझा तो आगे नहीं आएंगे सूर्यवंश की ओर। हाँ,
सीढ़ी पे कौन समझेंगे। हाँ, सीढ़ी पर भारतवासियों की समझ में अच्छे से आएगा। तो सीढ़ी तक ले जाना है कि बस त्रिमूर्ति में ही 7 रोज लटके रहे और समझा ही न पाए है। हाँ, ऐसे शॉर्ट में समझाना है कि 2 दिन के अंदर उनका कोर्स, हाँ, एडवांस कोर्स, हाँ, जो जिसे कहते हैं रियलाइजेशन कोर्स, हाँ, उनकी बुद्धि में बैठे। तो सीढ़ी वगैरह थोड़े ही आगे बढ़ेंगे, नहीं, दिन प्रतिदिन न समझने के कारण विचार उठता है। तो कैसे इनको समझावें जो जल्दी जल्दी है, 4 और 5 चित्र है ना, उन पे अच्छे से समझ जावे।